नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर पेंड्रा से आ रही है, जहां पर कोरिया से एक हाथी जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया और मरवाही रेंज दानी कुंडी में 2 ग्रामीणों के घर का ताला इसने तोड़ दिया है और गुल्ली डांडा स्थित FCI गोदाम के शटर को भी तोड़ा गया है। हाथी ने जैसे ही देर रात दस्तक दी, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वो मचता हुआ नजर आया। और आपको बताएं, पेंड्रा कोरिया के एक हाथी जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया और दानी कुंडी में 2 ग्रामीणों के घरों का ताला तोड़ा और वहां पर अफरा तफरी का आलम जो है वो मचता हुआ नजर आया जैसे ही हाथी ने वहां पर दस्तक दी है और गुल्ली डांडा स्थित FCI में भी पहुंचता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथी के पहुंचने से जो है वो हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया और लोग जो है वो अपने जानमाल की हिफाजत करते हुए नजर आए हैं। इसके बाद वन विभाग को सूचना देते हुए भी दिखाई दिए। FCI गोदाम का शटर का ताला भी तोड़ा गया है, यानी कि बड़े पैमाने पर नुकसान करता हुआ ये हाथी जो है ये नजर आया। ये देखिए, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हाथी जो है वो पहुंचता हुआ नजर आया और लोग वहां से उसको जाने के लिए कह रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, लेकिन वो जो है ताला तोड़ता हुआ नजर आया और साथ ही साथ शटर तोड़ता हुआ भी दिखाई दिया है। बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती थी और इसकी जिम्मेदारी अब वन विभाग की बनती है और उनको सूचना भी दे दी गई है। तो वहीं रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समाप्त हो चुका है और 29 तारीख को इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरदेश्वरी देवी शामिल हुई थी और 3 दिनों में कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारियां दी गई, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लोगों तक प्रसारित करने के टिप्स दिए गए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी किसी तरह से कार्यकर्ताओं को तैयारियां करना है और किस तरह से जमीनी स्तर पर जाना है, इसके टिप्स दिए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भर के कार्यकर्ता, नेता और सांसद के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के सदस्य वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने ये दावा किया है कि निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। आज प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है और बहुत अच्छे से ये प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ है। इसमें कुल 15 विषय थे और अधिकांश विषयों के वक्ता दिल्ली से आए और सबने उन विषयों पर अपना विचार रखा, उद्बोधन दिया। और चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उधर भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा के द्वारा नक्सलीय क्षेत्र में तैनात अपने जाबाज सैनिकों के लिए 5000 रक्षा सूत्र भेजे गए हैं और राखी के साथ मिश्री, चावल और तिलक भी भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने यह बताया है कि नक्सलीय क्षेत्र में तैनात हमारे सैनिक उस स्थान पर रहते हैं जहां सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंच पाती और मुश्किल वक्त होता है। घने जंगल होते हैं और वहां पर वो रह के हमारे लिए सुरक्षा किया करते हैं। जब लोग अपने घरों में आराम करते हैं तब हमारे जाबाज सैनिक हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभालते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने यह भी बताया है कि लगभग 19 वर्षों से लगातार राखी भेजी जा रही है और साथ ही राखी के साथ एक संदेश भी दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि आप सही सलामत सकुशल अपने घर वापस आएं। अभी तो ग्रुप फोटो होगा ना। आज SP ऑफिस में भारतीय जनता महिला मोर्चा धमतरी द्वारा जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवान हैं उनके लिए राखी का संदेश और राखी भिजवाई गई है और साथ ही हमारे जितने पुलिस के स्टाफ हैं मुझे सबको राखी बांधी गई है और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ। आज मैं रक्षाबंधन के पर्व पर सभी देशवासी, प्रदेशवासी भाई बहनों को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि आने वाला समय उनके लिए दीर्घायु हो, सुखमय जीवन हो। यह जो आज रक्षाबंधन का यहाँ पे हमारी महिला मोर्चा की बहनों के द्वारा जो भेजा गया है, बिहार क्षेत्र में जो जवान भाई दूरस्थ अंचल में रहते हैं उनके लिए हम यहाँ पे सभी महिला मोर्चा की बहनें एकत्रित होकर उन दूरस्थ अंचलों में हम रक्षा सूत्र भेजे हैं। अभी तो ग्रुप फोटो होगा ना। ये यही मिलेगा आपको।
बलरामपुर में सावन के महीने में भी सूखे जैसे हालात लगातार बने हुए हैं और जीवनदायिनी कनहर नदी भी सूखती हुई नजर आ रही है और लोग पानी पीने को परेशान होते हुए और जूझते हुए नजर आ रहा है। किसानों का ये कहना है कि वो धान और मक्के की खेती पर ही निर्भर रहते हैं और इसके लिए इस साल उन्होंने काफी तैयारियां की थी, लेकिन पानी नहीं आने से उनकी सारी तैयारियां खराब हो चुकी हैं और वो कर्ज में डूबते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमला खेती करे ले कोई चांस नहीं मिलत है, खेत खनिहार के तीजा है मन नहीं लगत है कि कैसे का करब, पानी बरसते नहीं है, पूरा धान मन हर भुरटाए जात है, पूरा थरहा करल हर, पूरा कहीं उपाय नहीं मिलत है हमके। बारिश की तो स्थिति वास्तव में काफ़ी चिंताजनक है। किसान रोपा बीड़ा करके अपने खेतों में रोपा लगाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आगे बरस जाए। कौन गांव कर लगा तुम्हारा? बलरामपुर जिले में बारिश नहीं होने से सभी लोग बेहद परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर रामानुजगंज के विधायक ने मुख्यमंत्री को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए पत्र भी लिख दिया है और उसके बाद आज सावन के तीसरे सोमवार को सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने कोटी पत्थर और ध्वजा पाठ में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर बारिश की प्रार्थना भी की है। ये बलरामपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना कर बारिश की प्रार्थना जो है वो की जा रही है। आपको ये जानकारी दें कि बलरामपुर के अंदर सूखे जैसे हालात उत्पन्न होते हुए नजर आ रहा है। सावन का तीसरा सोमवार है आज और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में बारिश होनी चाहिए। बारिश ना होने से फसलें जो है वो सूखती हुई नजर आ रही। किसानों का कहना है कि कर्ज जो बढ़ रहा है उसकी काफी चिंताएं बढ़ जाती हैं और बारिश ना होने से फसल जब बर्बाद होती है तो पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहले तो मछलीकोट में वहाँ शंकर जी का मंदिर है, माँ दुर्गा का भी है, वहाँ पर जाकर के हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, वर्षा अच्छा हो, जिससे कि किसान बढ़िया से खेती कर सकें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना किया। वहाँ के बाद परसा पानी गया था, फिर कोठी पत्थल भगवान शिव को नदी से जल ले करके अभिषेक किया और हम भगवान से प्रार्थना किए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में सुख समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव्याय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि गौरी पार्वती धात्राय नमः। छत्तीसगढ़ का जिला जांजगीर चांपा में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है और ये बैठक शिव नारायण में संपन्न करवाई गई और बैठक में तय किया गया है कि ईमानदारी से काम किया जाएगा और जनता के सभी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश भी की जाएगी। आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष कोमल ने बताया है कि अब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनना तय है, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो इस सरकार से काफी ज्यादा त्रस्त होती हुई नजर आ रही है। आपकी बैठक में दावा किया गया है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से जनता के बीच जाते हैं और ईमानदारी से ही जनता को कहते हैं कि अपने मत का इस्तेमाल करें। और प्रदेश के अंदर अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि यहां पर लगातार सरकार जनता के साथ अविश्वासघात कर रही है और जो वादे जनता से किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहा। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष कोमल ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की जितनी वर्चस्व यहां पर बढ़ता जा रहा है, जनता के बीच जितना प्यार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, उससे ये निश्चित है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही यहां पर सरकार बनाती नजर आएगी। उधर डीजीपी के आदेश के अनुसार भिंड में रविवार को शाम 6 बजे पुलिस लाइन से बाजार होते हुए पैदल मार्च निकाला गया। इसमें भिंड एडिशनल एसपी कमलेश कुमार ने यह बताया है कि डीजीपी के आदेश अनुसार जिले में समस्त अनुविभागीय स्तर पर पैदल मार्च निकाला गया, ताकि लोगों के बीच पहुंचकर उनके सुझावों से पुलिस और आमजन के बीच में तालमेल बना रहे और वहीं पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास भी बना रहे। इस उद्देश्य से जिले के समस्त अधिकारियों के नेतृत्व में पैदल मार्च भी निकाला गया है। ये
माननीय डीजीपी महोदय का आदेश है कि आज सभी जिलों में पूरे प्रदेश में इस प्रकार का पैदल मार्च निकाला जाए शाम को 6 बजे से। तो उसी तारतम्य में पूरे जिले में ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अनुभाग स्तर पे भी ये कार्रवाई जारी है और हमारे यहाँ पे जिला स्तर पे भी पूरा पैदल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें पुलिस के सभी अधिकारीगण व हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो वहीं पर बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेगापारा में सड़क पर खून से लथपथ मिलने से एक युवक की लाश की गुत्थी को पुलिस से सुलझाती हुई नजर आई है और पुलिस ने 8 घंटे के भीतर ही मामले की गुत्थी को सुलझा भी लिया। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि रामजीत गौड़ का शव बेगापारा के पास सड़क पर पड़ा हुआ है और मामले की जानकारी मिलने के बाद से ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती हुई नजर आई और जांच में जुटी तो ये पता चला है कि मृतक रामजीत 2 लोगों के बीच रात में टॉर्च को लेकर हो रही लड़ाई को रोकने के लिए गया था और उसी दौरान आरोपी टकल ने रामजीत के सर के ऊपर लकड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया है और पुलिस लगातार घेराबंदी कर उसकी गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी को अब न्याय रिमांड में भेज दिया है और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है कि इनमें और कौन कौन लोग शामिल थे। उधर खबर बेमेतरा से है, जहां बिलासपुर की महिला को फेसबुक पर युवक से दोस्ती करना एक महंगा पड़ गया और युवक हिमांशु शर्मा लगभग 10 तोले सोने के ज्वेलरी महिला से लेकर फरार हो गया। फेसबुक से दोस्ती के बाद से ही युवक ने महिला को दीदी कहकर बातचीत करता था और महिला के घर आना जाना किया करता था। इस दौरान महिला के बैग में रखे लगभग 10 तोला सोना के जेवरात जो है वो चोरी हो गए और युवक उसको लेकर फरार हुआ। इसके बाद महिला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती हुई नजर आई। वहीं उससे ज्वेलरी को बिक्री करने के लिए युवक बेमेतार के सदर रोड पर घूम रहा था और उसी बीच मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर पूछताछ की, जहां आरोपी युवक ने अपराध को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि बेमेतरा सराफा मार्केट में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। तत्काल पुलिस के द्वारा एक्शन लेते हुए वहां जाके उसके रोक के पूछताछ किया गया, तलाशी ली गई। उसके पास करीबन 10 तोला सोना और 250 ग्राम चांदी का करधन मिला। उस संबंध में उससे पूछताछ करने पे सही जवाब नहीं दिया, कोई दस्तावेज होना नहीं पाया गया, लिहाजा बेमेतरा थाना में 41-1 कार्रवाई की गई। उधर उज्जैन के अंदर होटल या फिर ऑटो रिक्शा वाले अगर ज्यादा पैसे वसूलते हैं तो इसके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिस पर उज्जैन पहुंचे श्रद्धालु या पर्यटक कॉल कर शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर होटल को बंद करने और ऑटो का लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है और इस नंबर पर व्हाट्सएप भी उपलब्ध करवाया जा चुका है। हालांकि आधा सावन महीना बीत जाने के बाद ही प्रशासन के निर्देश में खामी बताई जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं और ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें काफी लोगों को सुविधाओं की जानकारी भी नहीं है। इसके लिए प्रशासन को तैयारियां पहले ही करनी चाहिए थी ताकि लोगों को वो तमाम सुविधाएं मुहैया हो सकें। तो उधर ही कोरबा जिले के क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर जब से ग्लोबल ट्रेंड शुरू हुआ है तब से सफाई का स्तर बहुत नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कॉलोनियों की गलियों का आलम तो ये बना हुआ है कि एक घर का कचरा निकालकर अब दूसरे घरों में घुसने लगा है। और वहीं साफ सफाई की गंभीर समस्या को लेकर गेवरा दीपका क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने SECL प्रबंध के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए खुद साफ सफाई करने के लिए अब सड़कों पर उतरना ही सही समझा है।
तो उधर सुकमा जिले के पंचायत में 30 महीनों में अज्ञात बीमारी से 61 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और इसमें अधिकांश 20 से 40 वर्ष के युवा शामिल हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने यह आशंका जाहिर की है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने और यूरिन इन्फेक्शन के कारण इन लोगों की मौतें हुई हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि रेलू लगड़ा में फरवरी और मई में कैंप कर ग्रामीणों के ब्लड और यूरिन की जांच कराई गई है, जिसमें अधिकांश की रिपोर्ट में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना पाया गया। सुकमा जिला पंचायत सदस्य एवं सीपीआई नेता राम सूड़ी के प्रशासन में शिकायत करने के बाद ही जिला पंचायत का यह कहना है कि जल्दी स्वास्थ्य विभाग के कैंप लगाकर मामले की जांच की जाएगी। आने गई हैं उसका तो अभी वही है, अभी ऐसा कुछ अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अभी उसी का भी कर रहे हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ जांचें कर रहे हैं, अभी सूचना एकत्र कर रहे हैं उस संबंध में। हमारी तो अभी ऐसा वही है, अभी तो जो किडनी संबंधी जो बीमारी है वही आ रहा है निकल के सामने हुआ है। तो लेकिन ये अभी हम जनवरी फरवरी से देखते आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग स्वास्थ्य विभाग को बताया था, सूचित किए थे, तो वो टीम आकर जांच करके गई है। फिर उसके बाद फिर ऐसे हो रहे थे तो फिर सूचित किए थे, 2-3 बार किए थे, उसके बावजूद भी बीमारी का पूरा नहीं मिल पाया। तो उधर बलौदा बाजार में कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशों पर आम जनता हित में काम लगातार किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही। मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत सर्वे का कार्य ग्राम स्तर पर किया जा रहा है और सर्वे में 345 ऐसे मरीज मिले हैं जिन्हें दोनों आंखों में मोतियाबिंद पाया गया। ऐसे केस में मरीज को 3 मीटर की दूरी पर भी दिखाई नहीं देता है और चिन्हित मरीजों में से अब तक 118 का सफलतापूर्वक मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा चुका है। डॉक्टर अवस्थी ने बताया है कि जिले अस्पताल में रोजाना मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं और लोगों को राहत दी जाती है। आपको बताएं मोतियाबिंद मुक्त अभियान के तहत ये सर्वे हुआ है और इसमें 345 मरीजों की दोनों आंखों में जो मोतियाबिंद था उसको दूर किया गया। डॉक्टर साहब ने बताया है कि जिला अस्पताल में इसका इलाज किया जाता है और लोगों को राहत देने के लिए हमारी टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि मोतियाबिंद से अगर किसी की भी कोई भी परेशानी है तो उसको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और 345 मरीज ऐसे हैं जिनकी दोनों आंख में मोतियाबिंद पाया गया था और उनका ऑपरेशन किया गया और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप किस तरह से इससे बच सकते हैं और क्या कुछ सावधानियां आप लोग अपना सकते हैं। उधर कांकेर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देश पर चेकिंग अभियान को चलाया गया है और इस दौरान पंखा जुर्ग के पीबी 33 चौक के पास सही कार और बाइक के चालकों की जागरूकता किया गया है। आपको बताएं कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के भी रूल बनाए गए। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और अलग अलग धाराओं में कुल 74 मामलों में 24,400 रुपए वसूले गए। साथ ही लोगों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक रूल को फॉलो करने की भी सलाह दी गई है। जी, आज पखांजूर के हम लोग 33 के भी उदयपुर चौक पर की कार्रवाई की है। 74 प्रकरणों में चालानी की कार्रवाई की गई है। इसमें 24,400 रुपये समन शुल्क वसूला गया है और इसमें ज़्यादातर है हेलमेट, 3 सवारी और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले। इस धाराओं के तहत हम लोग कार्रवाई की है और लोगों को समझाइश भी दिए हैं कि शराब का सेवन करके वाहन न चलाएं, हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं, 3 सवारी न बैठें। तो वहीं पर राजनाथ गांव में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है और पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी गई। तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पीड़ित किशन साहू और आरोपी राम कुमार साहू के बीच ऑटो बनाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राम कुमार साहू ने अपने पास रखे चाकू से ही पीड़ित किशन साहू पर हमला कर दिया, जिससे पीड़ित किशन साहू को घाव आए हैं और काफी गंभीर चोटें भी लगी। इसका इलाज डोगरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है और वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामकुमार साहू को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
और थाना डोंगरगढ़ के मुरमुंदा क्षेत्र में आज अभी 1 घंटा पहले ही किशन साहू नामक व्यक्ति को राम कुमार साहू के द्वारा चाकू मारा गया है, जिसपे पुलिस त्वरित उसको हॉस्पिटल अभी दाखिल किया गया है और इस पे 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध की जा रही है। और अपराधी ऑटो बनाता है और आरोपी के द्वारा ऑटो बनाने के लिए दिया गया था और ऑटो नहीं बना रहा है करके आपस में विवाद हुए और अपने पास सब्जी काटने वाला जो चाकू रखा हुआ था उससे उसके जांघ थाई के आसपास चाकू मारा है और उसका भी प्राथमिक इलाज हेतु डोंगरगढ़ ले गए गए हैं। तो उधर बिलासपुर शहर के सिविल लाइन इलाके में दिन दहाड़े चाकू मारने से एक युवक की हत्या कर दी गई है और बताया यह भी जा रहा है कि मृतक सतीश तिवारी का सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लेकर बनी बात जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई है और ये पुराना विवाद लगातार चल रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की बात निकलकर सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। आज सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय के समक्ष दोपहर में एक नाबालिग के द्वारा सतीश तिवारी नाम के एक युवक जो हटरी चौक कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था उसकी चाकू मार दिया गया, जिसे निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच कोरिया जिले के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम स्थित है, जहां भगवान शिव की अनोखी मूर्ति विराजमान है और मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के सोनहरी या फिर बैरागी से होकर यहां तक के जंगल में पहुंचा जाता है। आपको बताएं सोनहरी के घने जंगल में कच्चे मार्ग होते हुए आगे करीब 700 सीढ़ियों पर उतरकर शिव के धाम में पहुंचा जा सकता है और सावन महीने में भी श्रद्धालुओं की यहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही। गुफा में विराजे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भोले के वक्त जो है वो घुटनों के बल वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और इस धाम में शिवदास नामक बाबा अकेले रहा करते हैं जो कई सालों से भोलेनाथ की सेवा करते नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ मुझे बुलाया कि आपको आना है भक्त, आइए यहाँ। हमने भी गए, अपने साधन से वहाँ गए, अपने लोगों के साथियों के साथ गए, पुत्र भाई भी हमारे साथ गए। तो हम लोगों ने लगा और वहाँ की लोगों ने मांग किया कि यहाँ पर भी विकास करना चाहिए, यहाँ का जीर्णोद्धार करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने आपने देखा होगा कि पर्यटन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसी दिशा में भी मैंने शुरुआत की कि वहाँ के लिए वहाँ पर देखेंगे लंबे समय से बरसात के समय काफ़ी दिक्कत होता है, वहाँ पर जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, हमने टाइल्स के लिए स्वीकृति दिया है। उधर मरवाही खंड शिक्षा अधिकारी के आर दयाल ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाओं के पलों को यादगार बनाते हुए माध्यमिक शाल पौड़ी के प्रधान पाठक कमोद सिंह बाकरे को सेवानिवृत्त होने पर उनको फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया है और इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी के आर दयाल ने समाज में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि इस दुनिया में शिक्षक के पेशे ही सबसे बेहतर और सबसे आदर्श रूप में माने जाते हैं, क्योंकि शिक्षक किसी के जीवन को बनाने के निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं। देखिए, जून में 16 जून को मैंने कुशाट के कार्यक्रम में गया था प्रवेश उत्सव में। वहाँ पर एक शिक्षक रिटायरमेंट हो गए थे 2 महीना पहले और उनका सम्मान वहीं पे किया जा रहा था। तब मेरे दिमाग में ये बातें आई कि हमारे शिक्षक जो है 35 से 40 वर्ष तक इस शिक्षा जगत में सेवा देते हैं और इनकी सम्मान नहीं होता, इनकी विदाई समारोह नहीं रखते। इसलिए मैंने उसी दिन वहाँ घोषणा किया था कि हम मरवाही ब्लॉक में जब भी कोई शिक्षक रिटायरमेंट होगा तो मैं ये कार्यक्रम को या तो संकुल स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर मैं करवाऊँ। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने में जुटी हुई हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी इससे केंद्र सरकार की उपलब्धि बताते हुए श्रेय लेने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इससे राज्य की उपलब्धि बताते हुए श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। और आपको ये बताएं कि महासमुंद जिला केंद्र सरकार की सूची में आकांक्षी जिलों में शामिल है और उस कड़ी में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए काम किया था। कोरबा कांकेर जिले के मेडिकल कॉलेज
कॉलेज खोले जाने की घोषणा की और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को 50-50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। इसके बाद राज्य सरकार के आदेश के बाद से ही जिला चिकित्सालय महासमुंदो में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में आदेश दिया गया है और मेडिकल कॉलेज के लिए जिला प्रशासन ने लगभग 75 एकड़ भूमि आकर्षित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहें हर खबर।